एड्रियन, ये वक्त नहीं है किसी जाल में फंसने का। तो और जल्दी करो, आज मैं तुम्हारे बिना नहीं जीत पाऊंगी। तुम्हें कुछ करना होगा, कैटना और पिजन बन चुका है। लकी चार्म! हैंड्रेल, कोई बात नहीं, पर मुझे नहीं लगता इतने छोटे से होल से तुम निकल पाओगी। यहाँ से निकलने की बात किसने की? ऑफ कोर्स, हर इन्वेस्टिगेशन की तरह यहाँ भी जवाब शुरू से मेरे सामने ही तो था। हाँ? ये नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल नहीं, कभी पता नहीं चलेगा। मिस्टर पिजन 70 सेकंड टाइम शिकार हुए और अब वो सबको बना रहे हैं। लेडीबग, मैं यहाँ पूल पर फंस गई हूँ। तुम चाहती हो मैं तुम्हें बाहर निकालूं? नहीं, तुम नहीं। अभी पेरिस में बाहर निकलना खतरनाक है। ऑलरेडी कैट नोआर पिजन बन चुका है। आलिया, तो मैं कैसे मदद करूं? मैं चाहती हूँ लेडीबग और कैट नोआर मिस्टर पिजन को फुसलाकर यहाँ लाएं। समझ गई। लेडीबग ने बुलाया है। ट्रिक्स, लेट्स बाउंस। तुम्हारे इल्यूजन्स पहुंच रहे हैं। पेरिस को पिजन्स का स्वर्ग बनाने के लिए मेयर की इजाजत की क्या जरूरत है, जब मेयर खुद ही एक पिजन बन गया है। मत भूलो कि पेरिस में और भी दुष्ट जानवर हैं जो तुम्हारी ताकत को खत्म करना चाहते हैं। लेडीबग, कैट नोआर, मेरे सामने हथियार डाल दो, वरना मैं और पंख फैलाऊंगा इतनी दूर तक कि पूरी दुनिया के लोग पिजन बन जाएंगे। मैं तुम्हारी जगह होता तो लोगों को किटन्स बनाता। लोगों को किटन्स ज्यादा पसंद है। या फिर लेडीबग्स, कम से कम वो गुड लक लाते हैं। तुमने मेरे मन की बात कह दी। नाइस वर्क रीना। अरे हाँ, लेडी बग्स एक बेहतरीन नाश्ता बनेंगे मेरे पिजन्स के। हाँ, पर पहले उन्हें पकड़ो तो सही। संभल कर, इल्यूजन को छुआ तो वो गायब हो जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, देखो आ गए। फ्लैग, तुम्हारी बारी। मुझे पानी और पिजन से नफरत है और उस कैट नोआर के बदले मुझे ये काम करना पड़ रहा है। शूज को पूल में ले जाना मना है लेडीबग। वक्त हो गया रीना। हमारे पास और कोई चारा नहीं है माय लेडी। आई गेस हमें हार मान लेनी चाहिए किटी कैट। आखिरकार अब ले सकते हो तो ले लो। पिजन्स को पानी पसंद नहीं, पर मुझे तो है। लेकिन ये है क्या? एक क्वागा ढाबा। इसे हम क्वामी दोस्ती का एक शानदार सिंबल मानते हैं। हमने मिराक्युलस होल्डर से एक बाल लिया और उन्हें सारे पुराने मिराक्युलस होल्डर से जोड़ दिया और हमने उसमें कुछ महीनों के लिए उसमें जादू डाल दी है। मैं जानती हूँ कि अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तभी तुम मुझे सच नहीं बताओगी। तुम्हें पसंद नहीं आया ना? आई एम सॉरी टीकी, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब तक तो आलिया का कॉल आ जाना चाहिए था। एक्चुअली हमें उसकी छोटी बहन को डेंटिस्ट के पास ले जाना है 4 बजे। तो क्या तुम बर्थडे हमेशा ऐसे ही सेलिब्रेट करते हो, डेंटिस्ट के पास जाकर? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट टीकी। ये एक सीक्रेट कोड है। एक्चुअली वो लोग मुझे सरप्राइज पार्टी देने वाले हैं। अगर तुम ये जानती हो तो ये सरप्राइज कैसे हुआ? सरप्राइज ऐसा ही होता है कि आप उसके बारे में जानते हैं लेकिन ऐसा दिखाते हैं कि आप नहीं जानते, ताकि किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो। तो फिर डेंटिस्ट का क्या? वो एक झूठ है। आलिया ऐसा दिखाने वाली है कि वो मुझे डेंटिस्ट के पास ले जा रही है, लेकिन वो मुझे सरप्राइज पार्टी में ले जाएगी। अगर तुम गलत हुई तो? इम्पॉसिबल। सारे साइंस वही कह रहे हैं टीकी। जूलिका तो हैरान रह गई थी जब मैंने उसे बाइसिकल के हैंड पंप के साथ देखा। हो
जुलेखा के पास बाइसिकल हो? नहीं टीकी, एक्चुअली वो उस पंप से बलून्स फुलाने वाली थी। किसी भी सरप्राइज पार्टी में बलून्स होते हैं। और हाँ, मैंने कल नीनो को मेरा फेवरेट गाना सुनते हुए भी पकड़ा। शायद वो उसके भी पसंद के गाने होंगे। हो ही नहीं सकता, उसे वो गाना बिल्कुल पसंद नहीं है और कोई रीजन नहीं है कि वो उसे सुने। वो मेरी सरप्राइज पार्टी के लिए प्लेलिस्ट बना रहा है, आई एम श्योर। ओके, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो बताओ कि आलिया सीक्रेटली एड्रियन से क्या बात कर रही थी? हाँ आलिया, मैं एक अच्छे डेंटिस्ट को जानता हूँ। ये रहा उसका नंबर। इसका मतलब है एड्रियन भी पार्टी में होगा। या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आलिया उसे डेंटिस्ट के पास ही ले जा रही हो। ठीक है, पर पता है क्या, एक नो फेल तरीका है सरप्राइज पार्टी का पता लगाने का। उनका रिएक्शन देखना। मॉम, डैड, आलिया मेरे लिए जो बर्थडे सरप्राइज पार्टी दे रही है, क्या आपको उसके बारे में पता है? पार्टी? कैसी पार्टी? अब ये आलिया कौन है? आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। हम उसकी फ्रेंड आलिया के बारे में बात कर रहे हैं। आलिया? ओह आलिया। अरे हमने तो उसे सालों से देखा ही नहीं। देखा, पेरेंट्स को हमेशा पता होता है कि सरप्राइज पार्टी होने वाली है। और अब देखो दरवाजे के उस साइड कौन है जो मुझे सरप्राइज पार्टी के लिए लेने आया है। ये है ग्रैंडमा। मॉम? जीना? ग्रैंडमा! मैरीनेट, अपनी उम्र से ज्यादा लंबी हो गई हो। तुम्हें मेरा लेटर मिला कि नहीं पैटागोनिया से? जी हाँ, और ऑस्ट्रेलिया वाला भी मिला, बाली और एस्टोनिया से भी। आपके पीछे सचमुच में भालू पड़ गया था। हाँ, लेकिन हम आखिरकार अच्छे दोस्त बन गए। मॉम, उसका बर्थडे है, याद है ना? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ? Ready? Fire! मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि जब तक सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो जाती, आप सब घर के अंदर ही। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है। ये कंफर्म हो चुका है कि पेरिस पर एक सुपर विलन ने अटैक किया है। कोई इस सिचुएशन को नहीं संभाल पा रहा। चिंता मत कीजिए, कानून के लंबे हाथ जल्दी ही उसे मार डालेंगे। मेरा मतलब है कि दूसरा हाथ। मेरे स्कूल का पहला दिन ऐसा ही क्यों होता है? हाँ? ये क्या रखा है यहाँ? ये तो बहुत बड़ा बग है। एक माउस, एक बग माउस। डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगी। बचाओ, बग माउस बात करता है। ओह वाओ, ये एकदम लैंप वाले जीनी की तरह आया। मैं उससे एक बार मिल चुका हूँ। वो विशेष ही तो पूरी करता है। मैं उससे ज्यादा खास हूँ। ब्लैक, तुमसे मिलकर खुशी हुई। ओह, क्लासी। नहीं, उसे टच मत करना। यहाँ आओ। ये कितना चमकीला है। क्या इसे खा सकते हैं? नहीं खा सकते। और इसे? सुनो मैरीनेट, मुझे पता है तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन ओके, अगर ऐसे तुम्हें डर नहीं लगता। तुम हो कौन? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं एक क्वामी हूँ। मेरा नाम टीकी है। मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे अभी भी नहीं पता तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सुनो, मैं एक क्वामी हूँ। मैं पावर्स देता हूँ। तुम्हारे पास होगा पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन, समझे? गुड। अब मेरे लिए कुछ खाने लाओ, मुझे भूख लगी है। ये मेरे डैड का प्रैंक है, राइट? नहीं, उनके पास इतना सेंस ऑफ ह्यूमर है ही नहीं। तुम्हारे पापा को तो पता भी नहीं होगा कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, समझे? नहीं, मुझे अपना दोस्त समझो। मुझ पर भरोसा करो। सिर्फ तुम ही हो जो स्टोन हार्ट को हरा सकती हो। आपको लगता है वो मान जाएंगे मास्टर? मैंने बस एक बार गलती की थी। मेरा अंदाजा गलत नहीं होता। आई होप कि ना हो। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अगर मेरे पास कोई सुपर पावर है तो सुपर ऑकवर्डनेस की। आई नो, आलिया को पता होगा, वो मेरी दोस्त है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। उसे सुपर हीरोज बहुत पसंद है। वो ये काम करने के लिए तैयार होगी। तुम्हें उससे जाकर तुम्हें चूज किया गया है। लेकिन मैं यहाँ बंद हूँ। मुझे स्कूल जाना भी अलाउड नहीं है। और ऐसा सुपर हीरो किस काम का जो घर पे रहे? सही कहा। इसीलिए मैं ये सब जल्दी ही बदलने वाला हूँ। अगर तुम इसे बदलना चाहते हो तो मुझे बस उस ऑब्जेक्ट को तोड़ना है जिसमें वॉचमक का लिड छुपा है ना? उसे अकुमा कहते हैं, जिसे पकड़ना जरूरी है। ठीक है, पकड़ लूंगी। और वो चार्म का क्या कह रही थी तुम? लकी चार्म, वो तुम्हारी सीक्रेट सुपर पावर है। ये सब कितना फास्ट हो रहा है। टीकी, देखना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। भरोसा रखो मैरीनेट, बस बोलो स्पॉट्स ऑन। स्पॉट्स ऑन? क्या हो रहा है?
क्लॉज आउट ये बोलकर ट्रांसफॉर्म हो जाओ। गॉट इट। फ्लैग क्लॉज आउट। नहीं रुको, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। Hey, cool. कैसा लग रहा है एक सेकंड के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे? चीकी, अपना मैकरून खत्म करो। तुम्हें लगता है मुझे मजा आ रहा है? ये काम तो मैं हजारों सालों से करती आ रही हूँ। शायद ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो शांत हो जाएगी। मुझे छोड़ दो। आजकल बेल्ट पैक्स कौन पहनता है? अच्छा जोक है। जोक तुम हो। हे, शायद अकुमा वहाँ हो जहाँ वो कुछ रखता है। हाँ वही है, पर उसकी तलाशी लेने से पहले हमें उस पर काबू करना होगा। मुझे अभी के अभी आजाद करो ताकि मैं अपनी पावर्स यूज कर सकूं। ओके, लेकिन तुम कोई खतरा नहीं उठाओगी, इसका यकीन करूं तुम पर। खतरा? खतरा उठाने वाला मुझसे सवाल कर रहा है। अच्छा जोक है। लकी चार्म। ये क्या है? ये तुमने क्या किया? ये तो काम की चीज थी। हमें साइकोमिलियन की आंख पर डाला था जिससे उसकी पावर्स का इस्तेमाल ना कर सके। ओह हाँ, बहुत काम की थी, इसीलिए मुझे गुस्सा आया। मुझे वो रिडिकुलस बेल्ट दे दो। हे, कॉस्ट्यूम को बीच में मत लाओ। बस 5 मिनट। क्या तुम गुस्से में अंधी हो गई हो माय लेडी? ये फनी था। तुम मुझे गुस्सा दिलाकर तुम बहुत पछताने वाले हो। तुम्हारे शर्ट पर कुछ है किटी? झूठ बोल रहा है। तुम काम करो। हो गया किटी। या फिर ये भी मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा कलर यहाँ पर और थोड़ा सा यहाँ पर। इतना सिंपल काम करने में और कितना टाइम लोगे? हाँ, ओके, इस पर काबू कर लिया। अब बेल्ट पैक देखते हैं। कैटाक्लिज्म। खेल खत्म। अब सब घर जा सकते हैं। बुराई का खेल खत्म। पकड़ लिया। चली जाओ नन्ही तितली। चलो अब मिरेकुलस लेडीबग। अगर मेरी मॉम नहीं जानती कि मैं लेडीबग हूँ तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और हमारा क्या? क्या हमें पता है? मुझे लगता है हम सुपर हीरो से बढ़कर कुछ हैं। क्या तुम्हें लगता है हम लगता तो यही है। यानी हमने एक दूसरे को सब कुछ बताया होगा। जिससे प्यार करता हूँ उससे अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा पाया। तो अगर हम सुपर हीरोज हैं तो वो क्या है? मुझे नहीं पता। तुम ऐसे नहीं जा सकते, हमें उनकी मदद करनी होगी। हमें ये भी नहीं पता कि हम कौन है और वो कौन है, और मैं अजनबियों की मदद नहीं करना चाहता। तुम कौन हो ये तुम्हें याद नहीं, पर कम से कम खुद के बारे में इतना जान लो, तुम एक नंबर के मतलबी और डरपोक हो। मैं डरपोक हूँ? मैं डरपोक नहीं हूँ। मैं आजाद प्राणी हूँ, और तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, मैं तो जा रहा हूँ। क्या वो मदद लेने गया है? हमें उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। लेडीबग, कैट नोयर, तुम यहीं कहीं छुपे हो। इस बार तुम बच नहीं सकते। तुम अपने खास दोस्त ऑब्लिवियो को जानते हो ना? अब ये मत कहना तुम्हें याद नहीं।
मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये मॉन्स्टर हमारा दोस्त है। एक बात तो पक्की है, अगर हम सुपर हीरोज हैं तो उसे हमारी सीक्रेट पहचान का पता नहीं चलना चाहिए। क्यों ना हम उसे यही उलझा दें। हम यहाँ से निकलकर इमरजेंसी सीढ़ियों से जाते हैं। सॉरी, ये मुझे चाहिए। मैं कॉल करूंगी, फिर जब वो आएगा तो हम बचकर भागेंगे। मैं टेप की मदद से तुम्हारा फोन खींचूंगी। रेडी? इसीलिए तो तुमसे प्यार हो गया। पकड़ लिया। तुम लोग अपना फोन बंद करना भूल गए। ओब्लिवियो को फिर बुद्धू बना रहे हो, पर इस बार कामयाब नहीं हो पाओगे। या शायद हमने तुम्हें ज्यादा ही होशियार समझ लिया। तुमने हमारी जान बचा ली, थैंक यू। हम जहाँ थे वहीं चलते हैं। मुझे नहीं लगता वो हमें वहाँ ढूंढने आएगा। डरपोक और मैं रहने दो। हाँ? हाँ? एड्रियन? मुझे अपना नाम याद नहीं होगा, पर इतना तय है कि मैं बहादुर हूँ। मैं हूँ इसे साइकोलॉजिकल हरासमेंट कहते हैं। जुलेका तो चली गई। मैं रिफ्लेक्टा हूँ। जुलेका को तो वैसे भी कोई नहीं याद रखा। चिकी, स्पॉटसन! चिकी, ओह नो! फ्लैग, क्रॉस आउट! फ्लैग! आज उसका लकी दिन है शुगर क्यूब। उम्मीद है सब कुछ ठीक ही होगा। जब तक उनकी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होती है तब तक हम टेस्टी खाने का मजा लेते हैं। कार में छुप जाओ। और तुम्हारा क्या? मैरीलेट, तुमने मेरा लाइमलाइट छीन लिया। इस फिल्म की स्टार तो मैं थी। पर तुम्ही ने तो कहा कि तुम्हें नहीं करना है। तुमने समझाने का मौका ही नहीं दिया। अब तुम मेरे जैसी बन गई हो, इसलिए शायद बेहतर समझ सकती हो। कोई मुझसे बच नहीं सकता। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ ब्लास्ट। हम हमारे ओनर्स को कैसे ढूंढेंगे? सब लोग एक जैसे दिख रहे हैं। पहले हमें मिरेकल्स को ढूंढना होगा। इन दोनों के बगैर पेरिस खत्म हो जाएगा। मिल गया। अब फोकस करो शुगर क्यूब, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोज, कहाँ हो तुम मेरी BFF? मेरे पास आओ। हम दोनों मिलकर सगी बहनों की तरह रहेंगे। अच्छा, यहाँ हो। कैटनर, कैटनर, कैटनर। फ्लैग? तुम नहीं हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कैट नोआर ने अपना मिरेकल्स खो दिया है? तुमने टिकी को देखा? वो एक लंबी कहानी है मेरी नाइट। रहने दो, हमारे पास टाइम नहीं है। फ्लैग, क्लोज आउट! यस! फ्लैग, फ्लैग! मैरिनेट! फ्लैग, तुम कैट नोआर हो ना? और वो जो वहाँ है वो
लेडी बग? मिराकुलस के साथ अदला बदली हो गई है। मैं टिकी हूँ। प्लीज टू मीट यू। वेल टिकी, चलो चले। वेल माय लेडी नोआर, लगता है आज तुम्हारे हाथ में आसान काम आया है। ऐसा लगता तो नहीं है। हमें दो दुश्मनों का सामना करना होगा एक दूसरे की पावर्स के साथ। फोकस बनाए रखो मिस्टर बग और योयो को शील्ड की तरह इस्तेमाल करो। 1670 में किंग लुई द 14, जिसे सन किंग भी कहते हैं, उन्होंने मॉलियर को कहा था कि एक नाटक लिखे जिसका मकसद था एम्बेसडर का मजाक उड़ाना। डैड, तुमने प्रॉमिस किया था वहाँ वापस नहीं जाओगे। सॉरी शुगर क्यूब, पर ऐसी खूबसूरती से खुद को कैसे रोकूं? रोज यहाँ पर मौजूद होती है अपनी गोरी खूबसूरती से मुझे ललचाते हुए, और जब भी मैं उसे खाऊं अगले दिन वो फिर से वहीं प्रकट हो जाती है। क्या तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगता कि ये चिपचिपी सी चीज बार बार आती है उसी जगह हर रोज? इसीलिए तो मैं इसे कहता हूँ मैजिक चीज। आखिर पकड़ ही लिया तुम्हें मैजिक क्रीचर। मैंने कहा था ना मेरा कहना माना करो। चलो अब यहाँ से चले। और ये बात भी करते हैं। कैसे चले? इतने क्रीमी मुलायम चीज को छोड़कर जाना बहुत मुश्किल है। हाँ, अरे ये क्या हो क्या? मॉलियर और उसके नाटक पर ध्यान दो। जाओ, भाग जाओ। मेरे पास मेरी साइंटिफिक डिस्कवरी का प्रूफ है। कम ऑन, चलो चलो। हाँ, आई नो। तुम अपने सीक्रेट्स मुझे पढ़ने नहीं देना चाहती ना? मेरे पास कोई सीक्रेट नहीं है टिकी। मैं अपनी डबल लाइफ सिर्फ तुमसे ही तो डिस्कस कर सकती हूँ। मेरे पेरेंट्स या आलिया भी मुझे तुमसे बेहतर नहीं जानते। शुक्र है मेरी लाइफ में तुम हो। तुम्हारे सामने मैं खुलकर अपनी बात कर सकती हूँ बिना किसी झूठ के। मुझे भी तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है। गुड नाइट टिकी। गुड नाइट मैरिनेट। फ्लैग और जो हुआ हमें अपने ओनर या मास्टर को बताना होगा। शांत रहो शुगर क्यूब, मत भूलो कि हमें पकड़ना या रिकॉर्ड करना नामुमकिन है। जानती हूँ, पर हमें किसी इंसान ने देखा है और वो भी स्कूल में। इससे हमारे ओनर्स की पहचान खतरे में पड़ जाएगी। ओके, मैं वादा करता हूँ फिर कभी वो मैजिक चीज नहीं खाऊंगा। वैसे देखा जाए तो इससे किसी का क्या बुरा हो सकता है? सर, हमने अफवाह सुनी है कि मिसेस मेंडेलिव आज इसलिए नहीं आई है क्योंकि वो अल्टरनेटिव ट्रुथ टीवी शो पर आने वाली हैं। जहाँ सब कुछ सच नहीं लेकिन कुछ भी झूठ नहीं होता। ये वाकई मुमकिन है कि मिसेस मेंडेलिव ने एक बेहद खास साइंटिफिक डिस्कवरी की है। हमें भी शो देखना है, प्लीज प्लीज। हाँ, मेरा ब्रदर भी शो पर गेस्ट है। और अब हम चलते हैं अल्टरनेटिव ट्रुथ के अगले सेगमेंट की ओर, जहाँ सब कुछ सच नहीं लेकिन कुछ भी झूठ नहीं होता। हम मिलते हैं आज के आखिरी गेस्ट से, मिसेस मेंडेलिव, फ्रांसोआ डुपॉन्ट हाई स्कूल की एक साइंस टीचर। ये हमारी टीचर है। किम, बैठ जाओ प्लीज। हेलो, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। आप हमारे एक्सपर्ट्स के पैनल को एक इनोवेटिव साइंटिफिक डिस्कवरी के बारे में बताएंगे जो तय करेंगे कि ये सच है या झूठ। सच है या झूठ? बैठ जाओ। हाँ तो मिसेस मेंडेलिव, आप हमारे जूरी मेंबर्स को जानती हैं। हर बार की तरह फेमस सिंगर XY, हमारे प्यारे मिस्टर बनाना, मत रहो। और आखिर में मैनॉन चमाक, हमारी जानी मानी न्यूज रिपोर्टर नाडिया चमाक की बेटी। तो मिलते हैं मिसेस मेंडेलिव से। अभी जो आप देखने जाएंगे उसे साबित होता है कि पावरफुल इंटरडिमेंशनल क्रीचर्स वाकई होते हैं जो मैटर के पार जा सकते हैं, और चीज बेहद पसंद है। मुझे पहला क्रीचर मिला था सितंबर में स्कूल शुरू होते ही। कड़ी नजर रखने के बाद मुझे दूसरे का भी पता चला। मेरे पास प्रूफ है, देखो। आपको क्रीचर्स नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो शूट नहीं हो सकते, पर गौर से देखो। इन क्रीचर्स को वीडियो पर शूट नहीं कर पाई, इसीलिए उनका स्केच बनाया है। वो कुछ इस तरह दिखते हैं। ये आखिर है क्या? ये क्या है? मुझे तो ये किसी भी एंगल से साइंटिफिक शो नहीं लग रहा। मिसेस मेंडेलिव, आपको इन चीज खाने वाले क्रीचर्स के होने का पूरा यकीन है? पूरा यकीन है। टिकी, तुम यहाँ नहीं रह सकती। लोग तुम्हें देख लेंगे। मेरे साथ चलो। माफ करना मैरिनेट, मैं खुद को रोक नहीं सकती। तुम्हें खुद को कंट्रोल करना होगा टिकी। मेरी फैमिली फिर अकोमोटाइज हो गई है। मेरी हेल्प करो।
अरे नहीं, एक ही पीस बचा है। अगर मैंने ये खा लिया तो सब खत्म। ओह, मुझे पता है अब क्या करना है। चीकी नहीं, अपने ओनर के बिना अगर क्वामी ताकत इस्तेमाल करे तो बहुत तबाही होती है चीकी। मैं क्वामी हूँ क्रिएशन की। ओह नो, ये क्या हो रहा है? ओह नो। शुगर क्यूब ने अपनी शक्ति यूज की। शुगर क्यूब? टिक्की, लेडीबग की क्वामी। टिक्की, मेरी बात मानो, रुक जाओ, खुद पर काबू करो। पर मैरिनेट, मैं दुनिया का सबसे बड़ा गैलेट बना रही हूँ। शायद टिक्की को कुछ अच्छा खाने की थोड़ी सी तलब लगी है। थोड़ी? पिछली बार ऐसे सदियों पहले हुआ था जब इंसान ने चॉकलेट डिस्कवर किया था। 8 हफ्ते चॉकलेट मूस की बारिश हुई थी। इतनी फिक्र मत करो, डिस्ट्रक्शन का क्वामी भी इसी दिन के लिए तो बना था। कम ऑन एड्रियन, ट्रांसफॉर्म। Flag, close out. Power up. Cataclysm. Oh no, it's okay. मैं एक और बना लूंगी, इससे भी बड़ा। मतलब सैस सही था, पर तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मुझे डर था कि मेरे लालच की वजह से तुम मुझे गलत समझोगी। बिल्कुल नहीं टिकी, मैं ऐसा नहीं सोच सकती टिकी। कमजोरियाँ तो सब में होती हैं। मैं इसे कंट्रोल करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, जैसे हर बार तुम मेरी मदद करती हो। तुम काबू कर सकती हो टिकी, मुझे तुम पर यकीन है। शाबाश। अब टिकी, स्पॉट्स ऑन। तुम्हें शूटिंग कॉन्टेस्ट याद है? I'm sorry, मैं तुम्हारे डैड के फ्यूनरल पर नहीं आ पाया। मेरे डैड ने कहा मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, खासकर इस साल जो कुछ भी हुआ। तुम्हारा गुस्सा जायज है। तुम हमेशा अपने डैड के कहने के मुताबिक करते हो। वेल, उन्हें मेरी बहुत परवाह है। ओह, तुम्हारे पास वो चेस बोर्ड है जिस पर हम खेला करते थे? है ना, मैं अभी ऊपर जाकर लेकर आता हूँ। तो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, देखते हैं इस बार कौन जीतता है। मिल गया। और उसके साथ ताश की गड्डी भी लेते आना। अभी भी मैजिक करते हो? पहले से भी ज्यादा, तुम देखना। क्या प्रैक्टिस चालू है? बिल्कुल। हमें जरा बात करनी है एड्रियन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चुपचाप। क्या मैं शावर ले लूं? हाँ बिल्कुल, इसे अपना ही घर समझो। तुम्हारे इस कजिन को हुआ क्या है? पहले तुम्हारे सामान की तलाशी लेता है और फिर माफ ना करने लायक हरकत करता है। मेरे चीज का टुकड़ा तुम्हारे तकिए के नीचे छुपा दिया। मैंने उसे 2 हफ्ते से संभाल कर रखा था, समझ रहे हो? 2 हफ्ते से। सुनो प्लैग, तुम्हें पता है फीलिक्स कितना अकेला है? उसके बारे में ऐसा मत सोचो। माफ करना, पर कोई बहाना नहीं चलेगा। तुमने कभी मेरे चीज को हाथ नहीं लगाया और फिर कुछ ही दिन पहले तुम्हारी मॉम गुजर गई। मुझे माफ कर दो, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं जानता हूँ और तुम्हारी चीज के लिए सॉरी। जाहिर है ये इडियट तो सुपर हीरो पर लट्टू है। पता नहीं तुमसे क्या कहूँ, पर तुम मेरे सच्चे यार हो और सच्चे दोस्त हमेशा अपने दोस्तों के लिए मौजूद रहते हैं। सच्चे दोस्त मौजूद रहते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बेवकूफ। यूनिकॉर्न की कहावत है, जब आसमान में अंधेरा हो और बारिश हो रही हो तो रेनबो को उभरने के लिए सूरज की हल्की सी किरण चाहिए। लूजर। ये 100% साबित हो गया है कि खूब हंसने से आपको 52% ज्यादा खुशी मिलती है। इसलिए मार्कअप के पास तुम्हारे लिए खूब सारे जोक्स हैं। और सबसे बकवास। जब मेरी मॉम न्यूयॉर्क गई तो मैं उदास हो गई थी। मुझे ऐसा लगा मानो, पर वो लौट आई और मुझे लगा मैं कितनी लकी हूँ। इसलिए मुझे हमेशा अपने साथ समझो। क्लोई हमेशा की तरह बड़ बोली। एड्रियन, आई लव यू। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। प्यार में अंधी। वीडियो डिलीटेड। एड्रियन, जरा मुझे अपने कपड़े दोगे? मेरा सूटकेस नीचे रह गया है। श्योर, वार्डरोब में से जो चाहिए ले लो। थैंक्स। परफेक्ट है। सबसे पहले तुम्हारे मैसेजेस के लिए थैंक्स।
हे शुगर क्यूब। मुझे इस नाम से मत बुलाया करो। क्या मैंने तुम्हें बदबूदार मोजा बुलाया है? नहीं, पर बुलाना चाहिए, मजा आएगा शुगर क्यूब। तो बताओ, यहाँ आने के लिए अपनी मालिक को कैसे उल्लू बनाया? वैसे मैंने उसे सब सच बता दिया है। ओह, शायद किसी दिन मुझे भी ये करना चाहिए, है ना? रैक, तुम्हें चीजें दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। हाँ, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भूख लग गई, इसीलिए। काश हमारी नूरू से बात हो जाए। हाँ, होनी चाहिए। क्या तुम रो रहे हो? कौन, मैं? नहीं तो, मजाक कर रही हो। चलो रेस लगाते हैं, हारने वाले को चीज नहीं मिलेगा। और वेज, कैसा चल रहा है? धीरे बोलो, मास्टर जाग जाएंगे। चलो अंदर। अगर नूरू से बात हो तो मेरी तरफ से उसे 3500वीं साइकिल विश कर देना। बिल्कुल वेज। हाय एवरीबॉडी, हम आ गए। ब्लैक, टिंकी, तुम आ गए। अब हम नूरू से जरूर बात कर सकेंगे। गुड डे क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के क्वामीज। ओह, तुम क्या लाए? तुम क्या लाए? मिरेकल बॉक्स में रहने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं तुम्हारे लिए एक स्वादिष्ट चीज लाया था। अनफॉर्चुनेटली वो चीज मुझे रास्ते में एक भूखे किटन को देना पड़ा। चलो कोई बात नहीं। तुम क्या लाई हो टिक्की? मेरे मालिक के यहाँ से मैं लाई हूँ ये। रुको रुको, मैं समझ गया, ये पेंट ब्रश है। तो पार्टी शुरू करते हैं। अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ आए। तुम्हारे मालिकों ने तुम्हें यहाँ भेजकर बहुत अच्छा किया। हाँ सास, तुम्हारी मालिक। तुम जादुई मंत्र भूल गई। हम अपने मालिक का नाम एक दूसरे के सामने नहीं ले सकते। हाँ, मेरी मालिक अब तक की सबसे बेस्ट लेडी बग है। हम बहुत लकी हैं कि मिरेकल बॉक्स के गार्डियन भी मान गए हैं। तो क्यों ना हम डांस करें टिक्की? हमें नूरू का बर्थडे अच्छे से मनाना चाहिए, है ना?